हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल GM विनय एकेडमी में दिल से वेलकम है। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का सबसे स्वीट टॉपिक लेकर आया हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट कौन सा है, क्या आप जानते हो? जी हाँ, वो है नाउन। आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने नाउन के काइंड्स होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं। तो आज भी नाउन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आज हम इस लेक्चर के द्वारा नाउन को बड़ी बारीकी से सीखेंगे कि हम कैसे नाउन को पहचान सकते हैं। तो मेरा आप सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउन का अर्थ होता क्या है, नाउन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आइए हम नाउन के डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। आइए इस बोर्ड पर देखेंगे। नाउन का डेफिनेशन क्या कहता है? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। A noun is the name of a creature, place or thing. Nouns are what? Naming words. Nouns are naming words. यानी किसी भी चीज़ को नाम दे दिया जाए, उस नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं ना। हर चीज़ को, चाहे वो सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर जीव को क्या दिया गया है? एक नेमिंग वर्ड्स दिया गया है, एक नाउन दिया गया है। तो हम किन चीज़ों को नाम दे सकते हैं फ्रेंड्स? किन चीज़ों को नाम दे सकते हैं? ये देखिए, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। यानी हम किन चीज़ों को नाम दे सकते हैं? किसी क्रिएचर को, यानी किसी प्राणी के को नाम दे सकते हैं, किसी स्थान को नाम दे सकते हैं, या किसी वस्तु को नाम दे सकते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की वस्तु हो, हम उनको एक नाम दे सकते हैं। हम उनको एक नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो हर वस्तु को क्या दिया गया है? एक नाम दिया गया है। तो सारी चीज़ों के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आप अपने घर पर बैठे हो या ऑफिस में हो या किसी मार्ग से जा रहे हो, आप अपने अगल बगल देखिए, हर चीज़ जो भी आपको दिखाई देगी आपके आसपास में, हर वस्तु को नाम दिया गया है। मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो, आपको एक चीज़ देखा, बड़ी ऊंची सी कोई चीज़ दिखी, उसको हमने नाम दे दिया बिल्डिंग, हमने उनको नाम दे दिया माउंटेन। कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो वॉल हो, चाहे पेन पेंसिल, फ्रिज, टेबल, चेयर, AC, हर चीज़ जो हम इंसान के नज़र में आ रही है, वो सब चीज़ों को क्या दिया गया है? नेमिंग वर्ड्स दिया गया है, यानी नाम दिया गया है। उसी नेमिंग वर्ड्स को क्या कहा जाता है? उसी नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें ऊपर वाले ने बनाई है, वो सारी चीज़ें कौन सी है? वो सारी चीज़ें यही तो है, क्रिएचर यानी प्राणी, स्थान या वस्तु। यही तीनों चीज़ तो हम पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, यही तीनों चीज़ हमें दिखाई देते हैं। इन्हीं चीज़ों के नाम को, इन्हीं चीज़ों के नेमिंग वर्ड्स दिए गए हैं। इन्हीं चीज़ों के नेमिंग वर्ड्स यानी नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो क्या नाउन वही होते हैं? क्या हम देखी हुई चीज़ें को ही नाम दे सकते हैं? क्या हम विजिबल चीज़ें को ही नाम दे सकते हैं? नहीं, कुछ चीज़ें, कुछ वस्तु ऐसे भी होते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ लव, क्या लव का कोई पर्सनैलिटी होता है? क्या किसी के लव को आप दे सकते हैं? नहीं, हम उसको केवल फील कर सकते हैं ना, केवल के फील कर सकते हैं। तो ऐसे वस्तु जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। तो ऐसे वस्तु के नाम को भी, जैसे कि नाम मैंने क्या लिया, लव, हॉनेस्टी, सक्सेस, ये सब को हम केवल फील कर सकते हैं। तो ऐसी वस्तु के नाम, ये जो वर्ड मैंने नाम लिया, इन सारी चीज़ों के नाम को भी क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नाउन के कितने प्रकार होते हैं ना? नाउन के सब चीज़ क्या होते हैं? नाउन होते हैं ना। लेकिन नाउन के प्रकार कितने होते हैं? नाउन के कुल मिलाकर 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। तो वो कौन कौन से 5 प्रकार के नाउन हैं? आइए हम बड़ी बारीकी से इसके प्रकार को देखेंगे, इसके डेफिनेशन के द्वारा और इसके उदाहरण के द्वारा हम नाउन के प्रकार को जानेंगे। तो चलिए हम नाउन के प्रकार, वो कौन कौन से 5 प्रकार के नाउन होते हैं, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउन का जो पहला प्रकार है ना, जो पहला काइंड है, वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन को समझने के लिए सबसे पहले आइए इसके डेफिनेशन को हम क्लियर करेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहता है इसका? देखिए बोर्ड पे, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर और स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग। हाँ,
नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति के नाम या किसी विशेष प्राणी के नाम, हाँ, या किसी विशेष स्थान के नाम या किसी विशेष वस्तु के नाम को क्या कहा जाता है? प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स के द्वारा हम समझेंगे। देखिए, पहला एग्जांपल मैंने लिया है विराट कोहली। विराट कोहली किसका नाम है? एक क्रिकेटर का नाम है। वैसे देखा जाए तो क्रिकेटर बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर क्रिकेटर का नाम लिया। क्या नाम लिया? विराट कोहली। एक स्पेसिफिक क्रिकेटर का नाम लिया, विराट कोहली। इसलिए ये जो वर्ड है विराट कोहली, जो वर्ड है ना, ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। दूसरा वर्ड क्या है? टॉमी। टॉमी, टॉमी। मान लीजिए मैंने अपने कुत्ते का नाम रखा टॉमी ना। क्या नाम रखा? कुत्ते का नाम रखा टॉमी। तो मैंने क्या नाम रखा? पर्टिकुलर नाम दे दिया किसी डॉग का। मैंने अपने डॉग का पर्टिकुलर नाम दे दिया टॉमी। इसलिए ये जो टॉमी जो वर्ड है ना, ये डॉग का पर्टिकुलर नाम है। इसीलिए ये टॉमी जो वर्ड है क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। हमेशा डेफिनेशन को समझ के हमें क्या करना है? इसको पहचानना है। तीसरा क्या है? मुंबई। मुंबई किसका नाम है? मुंबई किसका नाम है? एक सिटी का नाम है ना। मुंबई सिटी तो बहुत सारे जगह है, सिटी तो बहुत सारे जगह है ना, लेकिन मैंने एक पर्टिकुलर सिटी का आपको क्या बताया? नाम बताया। क्या नाम बताया? मुंबई। इसलिए जो मुंबई जो है क्या है? पर्टिकुलर सिटी का नाम है। इसलिए जो वर्ड मुंबई है ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अगला वर्ड देखते हैं, वीवो। क्या? वीवो किसका नाम है? वीवो एक मोबाइल का नाम है। मोबाइल तो बहुत सारे हैं, वीवो है, ओप्पो है, मोटोरोला है, सैमसंग है, बहुत सारे मोबाइल के नाम हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे में से मैंने एक पर्टिकुलर मोबाइल का आपको नाम बताया। क्या नाम बताया? वीवो। इसलिए ये पर्टिकुलर मोबाइल का नाम है। इसलिए वीवो जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। आखिरी एग्जांपल, रेनॉल्ड्स। रेनॉल्ड्स किसका नाम है? रेनॉल्ड्स एक पेन का पर्टिकुलर नाम है। पेन तो बहुत सारे हैं ना, लकी 7, पार्कर, सेलो ग्रिपर, मॉन्टेक्स, रोटोमैक, ऐसे अलग अलग नामों के पेन हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एक पर्टिकुलर पेन का नाम लिया। क्या नाम लिया? रेनॉल्ड्स। एक पर्टिकुलर पेन का नाम है। इसीलिए ये जो रेनॉल्ड्स जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। क्लियर है? अब आइए हम इसके दूसरे प्रकार के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट्स, दूसरा जो प्रकार है नाउन का वो क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या कहता है? देखिए, नेम ऑफ ए क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? वो एक शब्द जो पूरी जाति का बोध कराती है, वो एक वर्ड जो पूरे क्लास का बोध कराती है। इसमें हमें किसी पर्टिकुलर नाम का या पर्टिकुलर स्थान का या पर्टिकुलर वस्तु का नाम नहीं पता होता। इसमें वो एक शब्द जो पूरे क्लास का बोध कराती है, पूरी जाति का बोध कराती हो, उसे क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन कहलाता है। आइए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला क्या है? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट तो बहुत सारे हैं, थॉमस एडिसन, आइजैक न्यूटन, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है। लेकिन मैंने किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट का नाम नहीं बताया। इसलिए ये साइंटिस्ट जो वर्ड है इसमें दुनिया भर के जितने भी साइंटिस्ट सब आ गए। इसीलिए ये साइंटिस्ट जो वर्ड है क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। अगला वर्ड क्या है? डॉग ना। डॉग ना, मैंने पर्टिकुलर डॉग का तो नाम नहीं बताया, इसलिए दुनिया भर के सारे डॉग इसमें आ गए ना। सारे डॉग इसमें आ गए तो ये डॉग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। तीसरा क्या कहता है? सिटी। सिटी, मैंने किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम नहीं बताया आपको ना, तो दुनिया भर के जितने भी सिटी है इसमें आ गए। किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम हमें नहीं पता, इसलिए ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। इसलिए सिटी जो वर्ड है क्या है? कॉमन नाउन। अगला एग्जांपल देखते हैं, ऑथर। ऑथर, ऑथर यानी क्या? लेखक। क्या दुनिया में पूरे कोई एक ही लेखक है? बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे ऑथर है ना। किसी ऑथर का नाम हमें नहीं मालूम ना, इसीलिए ये ऑथर जो वर्ड है क्या है? एक कॉमन। तो इसीलिए ऑथर जो वर्ड है क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। हाँ, दूसरा हॉस्पिटल ना। क्या है? हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल जो वर्ड है, क्या मैंने किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का आपको नाम बताया? नानावती हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, ऐसा कोई नाम बताया? नहीं ना। तो दुनिया भर के जितने भी हॉस्पिटल है सब इसमें आ गए ना, पूरी जाति का बोध कराती है। इसलिए हमें किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं पता, किसी हॉस्पिटल का पर्टिकुलर नाम नहीं पता, इसलिए ये हॉस्पिटल जो वर्ड है क्या है? एक कॉमन है ना। हॉस्पिटल जो वर्ड है क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा?
फ्रेंड्स कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं हम, रिवर। रिवर यानी क्या? नदी। दुनिया भर में हर कंट्री में उनके पास क्या है? अपने अपने नदी है, अपने अपने रिवर है ना। हमारे भारत में भी बहुत सारे रिवर है लेकिन किसी पर्टिकुलर रिवर का मैंने आपको नाम नहीं बताया। तो दुनिया भर के जितने रिवर है इसमें आ गए, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। तो रिवर जो वर्ड है क्या है? कॉमन है। तो इसलिए रिवर जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। अगला देखते हैं, मोबाइल। मोबाइल में भी बहुत सारे नाम है, वीवो है, मोटोरोला है, ओप्पो है ना, सैमसंग है, बहुत सारे नाम है मोबाइल के। लेकिन मैंने आपको पर्टिकुलर नाम नहीं बताया मोबाइल का, मैंने सिर्फ क्या कहा? मोबाइल। तो जितने भी मोबाइल है अलग अलग नामों के, सब मोबाइल के आ गए, इसमें आ गए ना, ये कॉमन वर्ड हो गया। इसीलिए ये जो वर्ड है मोबाइल, ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। समझ में आया? चलिए इसके तीसरे प्रकार के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, तीसरा जो प्रकार है नाउन का वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन क्या कहता है? नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन एज वन, यानी कि किसी व्यक्ति के समूह को या किसी प्राणी के समूह को या वस्तु के समूह को एक माना गया ना, एक समूह को, एक ग्रुप को एक वर्ड दे दिया गया, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल है बंच। क्या है? बंच। बंच यानी आपने सुना होगा ना, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। तो उसको क्या नाम दिया गया? बंच। तो बंच जो वर्ड है क्या है? कलेक्टिव नाउन। दूसरा वर्ड देखते हैं, क्लास। क्लास वर्ड दिया गया ना, विद्यार्थियों के समूह को एक वर्ड दिया गया। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट से क्लास नहीं बनेगा। जब ज़्यादा स्टूडेंट्स एक कमरे में आ जाए तो उसे क्या नाम दिया गया है? क्लास। तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को नाम दिया गया क्लास। इसलिए क्लास जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अगला वर्ड देखते हैं, गैलेक्सी। गैलेक्सी किसको कहते हैं? गैलेक्सी जो तारों का जो समूह होता है ना, तारों का समूह जो होता है उसको वर्ड दे दिया गया गैलेक्सी। हाँ, तो कलेक्शन ऑफ स्टार्स, उसको एक वर्ड दिया गया गैलेक्सी। देखो कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, इसके नाम से ही पता चलता है। कलेक्ट ना, किसी चीज़ का कलेक्शन, किसी व्यक्ति के समूह का या किसी प्राणी के समूह का या किसी वस्तु के समूह का कलेक्शन जो होता है ना, उस कलेक्शन को एक वर्ड दिया होता है, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ऐसे गैलेक्सी भी क्या होता है? जो तारों का समूह है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसको नाम दे दिया गया गैलेक्सी। इसलिए गैलेक्सी जो वर्ड है वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। आइए अगला देखते हैं, फ्लीट। फ्लीट किसको कहा जाता है? फ्लीट जो पानी के जो जहाज होते हैं ना, उसके समूह, एक साथ समूह जाता है पानी का जहाज, उस जहाज के समूह को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? फ्लीट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? फ्लीट। इसलिए फ्लीट जो वर्ड है ये किसके कलेक्शन से बना? कलेक्शन ऑफ शिप्स, पानी का जहाज के समूह से बना। इसीलिए ये फ्लीट जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। आइए अगला देखते हैं, क्राउड। क्राउड यानी लोगों के भीड़ से, हिंदी में क्या कहते हैं? क्राउड को भीड़, लोगों की भीड़। तो देखो लोगों की झुंड को, लोगों की भीड़ को भी क्या नाम दे दिया गया? क्राउड। इसलिए क्राउड जो वर्ड है क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अगला देखते हैं, फ्लॉक। फ्लॉक किसको नाम दिया गया? किसके कलेक्शन से बना? शीप के कलेक्शन से बना। भेड़ों का जो समूह होता है ना, भेड़ों के समूह को एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? फ्लॉक। इसलिए फ्लॉक जो वर्ड है कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। आइए अगला देखते हैं, स्वाम। स्वाम ये किसके कलेक्शन से बना? ये मधुमक्खी के जो झुंड होते हैं ना, मधुमक्खी के झुंड या चींटियों के झुंड जो होते हैं, उसको नाम दिया गया है स्वाम। इसलिए ये वर्ड क्या कहलाएगा? स्वाम कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अगला क्या है? फैमिली, परिवार। फैमिली भी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि परिवार एक जन से तो नहीं बनता, माता पिता और बच्चों से क्या बनता है? पूरा परिवार बनता है। इसीलिए ये फैमिली जो वर्ड है किसके कलेक्शन से बना? सदस्यों के कलेक्शन से बन गया। तो इसलिए ये जो फैमिली जो वर्ड है क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। आइए अगला देखते हैं, एल्बम। एल्बम किसके कलेक्शन से बना? फ़ोटोज़ के कलेक्शन से बना। क्या? कलेक्शन ऑफ फ़ोटोज़, फोटोग्राफ, उसके कलेक्शन से क्या बना? एल्बम बना। इसलिए एल्बम जो वर्ड है क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। लास्ट देखते हैं, ज्यूरी। ज्यूरी
जूरी किसके कलेक्शन से बना? जजेस होते हैं ना, जजेस के कलेक्शन से, कलेक्शन ऑफ जजेस, उसके समूह को दिया गया है वर्ड जूरी। इसलिए जूरी जो वर्ड है क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। क्लियर है? अब आइए हम इसके नाउन के चौथा प्रकार के बारे में देखेंगे। चौथा जो प्रकार है वो क्या है? वो मटेरियल नाउन है। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। ये वो मटेरियल है जो ऊपर वाले ने पहले से ही हम इंसानों के लिए बनाई है। हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम मनुष्य क्या करते हैं? अपने लिए कुछ चीज़ बनाते हैं ना, अपने लिए कुछ रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए हम इंसान क्या करते हैं? उन वस्तुओं का इस्तेमाल करके हम खुद के लिए क्या करते हैं? चीज़ों को बनाते। जैसे कि देखो ये वो मटेरियल है जिसे खुदा ने बनाया है। देखो गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, वूल, एयर, वाटर, मिल्क, हनी, मीट, एग, कॉफ़ी, टी, रबर, सीमेंट। इन सब को देख के क्या लग सकता है? ये वो वस्तु है जिसे मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, खाया जा सकता है, पिया जा सकता है। तो सब प्रकार के मटेरियल, ये वर्ड जो है इनको क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब आइए इसके पांचवा प्रकार के बारे में देखेंगे। पांचवा जो प्रकार है स्टूडेंट्स, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? नेम ऑफ अ थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ ओनली। यानी ऐसी वस्तु जिसके बारे में हम केवल कल्पना कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता जिससे हम देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो ये क्या होता है? आकारहीन होता है। देखिए इसका नाम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ ही होता है आकारहीन, जिसका कोई आकार नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, जिससे हम केवल कल्पना कर सकते हैं ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, ये हमेशा क्या शो करेगा? देखिए क्वालिटी को शो करेगा, स्टेट को शो करेगा, एक्शन को शो करेगा। क्वालिटी यानी क्या? देखिए किस क्वालिटी को शो करेगा? किसी व्यक्ति के गुण को या वस्तु के गुण को शो करेगा, किसी अवस्था को शो करेगा, किसी एक्शन या कार्य को शो करेगा। तो ऐसे वर्ड जो हमें दिखाई नहीं देती, केवल कल्पना की जा सकती है, उस ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। चलिए एग्जांपल को देख लेते हैं। पहला क्या है? ये क्वालिटी बताता है, क्वालिटी का बोध कराती है। जैसे कि लव, एंगर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी ना, प्रेम, गुस्सा, ईमानदारी, बहादुरी, ये सब क्या है? इसको हम देख नहीं सकते, केवल कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे वस्तु को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और क्या बताएगा? किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अवस्था को बताएगा। देखिए जैसे कि चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, यूथ को क्या कहते हैं? जवानी, स्लीप, डेथ, ये सब क्या शो कर रहा है? अवस्था तो बता रहा है। तो ऐसे शब्द जो अवस्था का बोध कराए, इसे क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या शो करेगा? किसी व्यक्ति के एक्शन को या वस्तु के एक्शन या कार्य को बताता है, शो करता है। तो ऐसे वर्ड को भी क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि एक्टिविटी, मिसचीफ, बिहेवियर, ये सब हमें क्या बता रहा है? एक्शन ही तो बता रहा है। किसी व्यक्ति या किसी के क्या बता रहा है? कार्य बताया जा रहा है। तो ऐसे वर्ड जो किसी व्यक्ति के गुण बताए, अवस्था बताए या कार्य बताए, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मैंने 2 वर्ड इस बोर्ड पर लिखा है। पहला जो वर्ड है ऑडियंस, दूसरा जो वर्ड है लीडर। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये दोनों किस प्रकार का नाउन है। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये टीचिंग आपको कैसा लगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।